भाग्य में ज़्यादा धन लिखा है तो हम उस तक कैसे पहुँचे, और भाग्य में अगर ज़्यादा धन लिखा है हम ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहे तो फिर हमें वो कैसे अर्जित होगा, या फिर हम उस तक कैसे पहुँचेंगे, या फिर हमें तो पता ही नहीं है, ना हमारे पास कुंडली है, ना हस्तरेखा हम जानते हैं, ना किसी को दिखा सकते हैं, ना हमारी लाइफ में ना हमने कोई ऐसी स्टडी की है, ना कोई ऐसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो लाइफ में अब हमें करना क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं इसको आपको कहे कि एक ओपिनियन मान सकते हो, एक कहें कि एक्सपीरियंस मान सकते हो लाइफ का, और कुछ स्टोरी को सुनने के बाद ये चीज़ें होती है। अब एग्जैक्टली क्या है 100% ये तो कोई कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके बेहद काम आ सकती है, आपको मानसिक संतुष्टि दिला सकती है। और आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हो सकता है जिस टॉपिक पर आपको वीडियो नहीं मिल रही हो सकता है उसकी हमें ही नॉलेज ना हो, इसलिए हम बहुत सी वीडियो नहीं बनाते। होती है जिस पर हम जरूर बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप लेटेस्ट वीडियो में कमेंट जरूर करते रहें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो के कमेंट ही हमें शो होते हैं, क्योंकि बाकी तो दबते चल जाते हैं। लेटेस्ट वीडियो के भी 3 कमेंट शो होते हैं, बाकी पूरी वीडियो के दिख जाते हैं, लेकिन आप लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात समझते हैं कि भाग्य में मान लो ज़्यादा धन लिखा है तो हम उस तक कैसे पहुँचे। देखिए, कुछ लोगों के ऐसे ओपिनियन हैं कि भाग्य में जब ज़्यादा धन लिखा होता है, कोई व्यक्ति मान लो 10,000 रुपये का काम कर रहा है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए, ये आपके बेहद काम आने वाली है। इसको मैं स्टार्टिंग में ज़्यादा समय खराब ना करते हो कि सबसे पहले मान लो आज आपको 10,000 रुपये की जॉब मिल रही है, आप उसमें अपना एफर्ट कैसा डाल रहे हैं। अब एफर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, नहीं। एफर्ट का मतलब क्या आप उसमें 100% मन से काम कर रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप 100% काम कर रहे हो और जो आपको राशि मिल रही है, जो आपको अमाउंट मिल रहा है, जो आपको सैलरी मिल रही है, आप उसको कोस रहे हो कि यार मैं काम कर रहा हूँ, 10,000 रुपये मुझे सैलरी मिल रही है। ये आपके आज प्रारब्ध में लिखा हुआ है, ये समझिए। अब आपने अगर इसको कोसा, इसका मतलब आप पैसे को देखकर काम कर रहे हैं, फल को अनुरूप रख के। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो आपको सैलरी मिल रही है, जो अमाउंट मिल रहा है, ये आपको आपके 100% काम का ही मिल रहा है, ये आप ध्यान रखें। अगर बहुत से लोग यहाँ पर जैसे मान लो काम चोरी, या फिर मैं इतना काम क्यों करूँ, मेरा क्या लेना देना, 10,000 मिल रहा है उतना काम करूँगा, तो ये गलती जीवन में कभी मत कीजिएगा। और ये एक्सपीरियंस के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारी यात्राएं देखी हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं, चाहे उसमें खुद को भी शामिल कर ले तो भी कोई बुराई नहीं है। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि सबसे पहले जो हमें मिल रहा है वो हमारे 100% काम के लिए मिल रहा है। अगर हमने ये सोचा कि इतनी सैलरी मिल रही है मैं इतना ही काम करूंगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। हम हमारे तरक्की की बाधा खुद बन रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि बहुत से लोग 1,000-2,000 रुपये के लिए काम करते हैं और अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं और उनकी तरक्की कोई नहीं रोकता, और वो ऐसा इतिहास रचते हैं और आज प्रेजेंट टाइम पर मौजूद भी हैं। तो आप ये ध्यान रखें। और ये बड़े से बड़े एग्जाम्पल है, जैसे हम वैसे नाम लेना पसंद नहीं करते, लेकिन जो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है रोहित जी, वो पहले 1,000 रुपये में काम करते थे और वो हमेशा ही कहते थे कि मैं 1,000 रुपये में अपना 100% देता था, बल्कि 200% देता था। 1,000 रुपये में भी को बिना कोई शिकायत के 2,000 रुपये का काम करके देता था। और आज जिनके लिए वो काम करते थे वो सब उनके लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपना बेस्ट दो, सैलरी मत देखो। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो और कहीं से जॉब मिल रही हो तो वो आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो मिल रहा है उसमें आपको 100% देना है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि मान लो हमारे भाग्य में ज़्यादा धन लिखा है, तो अब हम उस तक, वो काम प्रकृति का है। वो काम प्रकृति का है कि प्रकृति आपके दिमाग में थॉट डालेगी। बिजनेस का थॉट हो सकता है, बिजनेस आइडिया हो सकते हैं। अब आज मान लो आपकी रिक्वायरमेंट है 15,000 रुपये की, आपको 10-12 हज़ार रुपये की सैलरी मिल रही है, या 15,000 रुपये की सैलरी मिल रही है, या 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी मिल रही है, कुछ भी आप आकलन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आप ये काम कर रहे हैं, आपके भाग्य में अब 50,000 रुपये का धन आना लिखा है, तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा दुख आएगा, और ये हर व्यक्ति के जीवन में आता है। उसके लिए आपको इमरजेंसी फंड रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी समझदारी, अपने खर्चों पर कंट्रोल करना। क्योंकि प्रकृति कुछ बड़ा देने से पहले आपकी एक बार परीक्षा लेगी कि भैया ये सैलरी को देख के तो काम नहीं कर रहा।
क्योंकि ऐसा लोगों ने महसूस किया है कि प्रकृति कुछ बड़ा देने से पहले एक बार तो दुख आएगा, एक बार वो संघर्ष आएगा। आपको उस संघर्ष में ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, वो एक यात्रा पे धैर्य की है, ये समझिए। उसमें पेशेंस बड़ा जरूरी है। उसके लिए आपको इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, अपने खर्चों पर रोक। बहुत सी बार लोग स्टेटस बनाने के चक्कर में मात खा जाते हैं कि यार हमने जो स्टेटस मेंटेन कर रखा है और आज हमारे पास जॉब नहीं है, अब जितना हमारे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है, या तो हमें अब स्टेटस गिराना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, तो हमारी लाइफ पर फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको वहाँ पर वो स्टेटस को बचाना नहीं है, ये गलती मत करना। आपको अपना जीवन बचाना है कि अगर मैंने स्टेटस बचाने के चक्कर में 6 महीने का इमरजेंसी फंड 3 महीने में खर्च कर दिया, तो 3 महीने भिखारी की जीवन बिताना पड़ेगा। आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, यातनाएं सहनी पड़ेंगी, फिर आपका स्टेटस किस काम का। तो इसलिए उस स्टेटस को डाउन कीजिए और डाउन ही रखिए। दिखाने के चक्कर में अपनी खुद की मत बढ़ाइए। फिर आपकी वो जॉब जाएगी जो 10, 15, 20 हज़ार रुपये की है, क्योंकि वहाँ पर उसको प्रारब्ध डेस्टिनी जब आपको जहाँ लेके जाएगी वहाँ जाना पड़ेगा। तो 10-20 हज़ार रुपये की जॉब में वहाँ आपकी ग्रोथ ही नहीं है। मान लो वो पोटेंशियल ही नहीं है कि आपको वहाँ से 50 हज़ार रुपये मिले, प्रमोशन हो जाएंगे तो भी नहीं है, तो वहाँ से आपकी जॉब जाती है। कारण कुछ भी हो सकता है। उसके बाद प्रकृति आपको दूसरी जगह धकेल देती है। वहाँ वो उससे के बीच में एक संघर्ष होता है, 5 महीने का, 6 महीने का, बहुत सी बार साल भर का हो जाता है। उसके बाद फिर आपको 50 हज़ार रुपये की जॉब मिलने लग जाती है, 60 हज़ार रुपये की। ऐसा हुआ है, एक व्यक्ति था, अब उस व्यक्ति के पास कहें कि 20-30 हज़ार रुपये की सैलरी थी और 20-30 हज़ार रुपये की सैलरी में कहें कि खुश नहीं था। उसको काम वो पूरा करता था प्रॉपर 100% के साथ, लेकिन वो कहता है कि यार मेरे पास जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, और जिम्मेदारियां ज़्यादा है तो एक कहें कि बैलेंस नहीं है, लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती रहती है। तो अब वो जैसे ही प्रमोशन या फिर और अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करता तो दिक्कतें आती। एक बार उसकी जॉब ही चली गई। वो अपना 100% देता था, लेकिन भाई वो जिम्मेदारियों के अनुसार अपनी सैलरी बढ़वाने की मांग भी करता, प्रमोशन की मांग करता, और वो अपनी जो काम करता था वो उसमें 100% देता था। ये उसकी आदत थी कि काम में कोई काम चोरी नहीं, सैलरी को देखकर काम नहीं करूँगा, काम ये सैलरी मेरी डाउन कर देंगे तो काम मैं पूरा ही करूँगा। तो ये उसकी भावनाएं थी। तो अब वह व्यक्ति वो जो 30 हज़ार रुपये की सैलरी मिल रही थी उसमें खर्चा चला रहा था, क्योंकि घर से बाहर जाकर रहना, फिर वहाँ पर अपनी और फैमिली को शिफ्ट करना, धीरे धीरे ये खर्चे बढ़ जाते हैं। तो वो कहते हैं खर्चों को पहले मेंटेन करके रखें। तो वो व्यक्ति की कहें कि अचानक से जॉब चली गई, वो सैलरी बढ़वाने के चक्कर में, अनबन के चक्कर में वो जॉब चली गई। अब वो व्यक्ति कहें कि स्ट्रगल करने लगा लाइफ में। अब वो व्यक्ति कहता काश यार यही जॉब होती तो अच्छा होता, लेकिन वो मन में एक थॉट होता है ना यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन वही फिर वहाँ पर वो आ जाता है कि यार इसमें अच्छा क्या हुआ, मेरे पास तो जो 30 हज़ार रुपये की जॉब थी वो भी चली गई, अब मैं तो बिल्कुल रोड पे आ गया। वहाँ पर उसका ने इमरजेंसी फंड अपना जोड़ रखा था, जिससे वो 6 महीने साल भर अपने जो खर्चे जिस हिसाब से चल रहे थे उस हिसाब से मेंटेन कर लेता, और जब जॉब जाती है तो खर्चे ऑलमोस्ट डाउन हो जाते हैं। तो अब उसके पास जो इमरजेंसी फंड था वो उसका काम में आने लगा। अब वो परेशान रहने लगा, स्ट्रगल करने लगा, छोटे मोटे इधर उधर काम देखने लगा, कुछ भी उसके हाथ नहीं आया। इंटरव्यूज़ देता, इंटरव्यूज़ भी नहीं मिल रहे। फिर उसने अपना ऑनलाइन काम चालू किया। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें, वेबसाइट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, और कहें कि 6 महीने बाद उसको सफलता मिली। सफलता मिलने के साथ आज वो 1 लाख से 2 लाख रुपए हर महीने का अर्न करता है, और वो भी घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और ये एक अमाउंट ऐसा है जो ये समझिए उसके लिए फिक्स्ड है। इसके ऊपर कितना अमाउंट जा सकता है उसकी कोई कल्पना नहीं है। तो ये ऐसे होता है, लेकिन उसके बीच में वो संघर्ष, उसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारियां पहले से समझनी होगी। वो जब भी तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट रखो, इमरजेंसी फंड रखो, क्योंकि प्राइवेट जॉब का कोई भरोसा नहीं कब चल जाए, कब जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए, कोई नहीं जानता। कब जीवन में सुख दुख का समय आए कोई नहीं जानता। अगर हमारे पास थोड़ी सी ग्रोथ या फिर थोड़े से मनी रहेगी तो हमें आसानी होगी, हमें थोड़ा समय मिलेगा। और लाइफ में ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का एग्जाम्पल है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पहले जॉब गई है, उसके बाद उनके साथ कुछ बड़ा हुआ है। तो प्रकृति आपको उस ओर धकेल देती है
या प्रकृति आपको वहाँ जो काम में आपकी ग्रोथ है, पोटेंशियल है, या फिर जितने आपकी लाइफ में मनी है वहाँ पर रोक के रखती है कि धैर्य बनाए रखो और अपना काम करते जाओ। हो सकता है आपको कम मिल रहा हो और आप उससे असंतुष्ट हो, लेकिन आपकी ग्रोथ उसी में हो तो अपना 100% देते रहिएगा। 100% में कमी मत रखिएगा। बाकी काम प्रकृति और समय पर छोड़ दीजिए। समय जब जहाँ पर ले जाना होता है ले जाता है। समय बड़ा बलवान, ये ध्यान रखें। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें। सबसे पहले फालतू खर्चों को रोकें। ये आपकी अमीरी की सबसे बड़ी बाधा है। स्टेटस बनाना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बुरे वक्त में आप अपनी जो जमा पूंजी है उसको भी नष्ट कर देते हैं। क्योंकि आप ये कहते हैं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, कल मेरे पास जॉब थी आज जॉब नहीं है, आज आप फंस गए। और वो दिखावे के चक्कर में आप अपने लोगों का भविष्य अब खराब कर रहे हैं अंधकार में। इसलिए स्टेटस वो ही बनाएं जो आप मेंटेन कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल लोएस्ट पे रखें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। आप जितना स्टेटस को बढ़ाओगे लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाती है, क्योंकि हर समय सुख का नहीं चलता। सुख है तो दुख भी आएगा। इसलिए ऐसा दिखावा मत बढ़ा देना मामला बिगड़ जाए, क्योंकि बाद में वो इमरजेंसी फंड आपको सिर्फ इमरजेंसी में काम आने वाला है, स्टेटस बनाने के चक्कर में वो गंवा दिया, फिर मामला बिगड़ जाएगा। फिर आपका स्टेटस बचाने कोई नहीं आएगा। ये ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे स्टेटस वालों के घर बहुत उड़ते हुए देखें तामझाम। वो ये सोचते हैं कि यार मेरे पास अभी साल भर का इमरजेंसी फंड है, आराम से मस्त जीवन जीता हूँ, जो चलता रहा है, 6 महीने बाद कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी। पता चला जॉब ही नहीं मिल रही है। अब वो फटा स्टेटस के चक्कर में 3, 4, 5 महीने में सारा धन खत्म। फिर मामला बहुत दुर्लभ हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो समय अपने अनुसार आपसे वो सारी चीज़ें करवा लेता है, थॉट डाल देता है। अब ये बिजनेसमैन कोई ऐसी बिजनेसमैन थोड़ी बने होंगे। पहले इनके माइंड में बिजनेस का थॉट आया, फिर इनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, एक के बाद 2 बिजनेस आइडिया आया, वो सारी चीज़ चलने लगी, फिर धीरे धीरे जीवन ग्रो करने लगा। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। उससे पहले व्यक्ति को शून्य होना पड़ता है कि भैया शून्य रहो, ज़मीन पर टिके रहो, डाउन टू अर्थ रहो। और लास्ट में ये कंडीशन हो जाती है, ये रियल आपको बता रहा हूँ, कोई सादा हो सकता है आपको बताए नहीं बताए, लास्ट में ये कंडीशन हो जाती है यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन प्रकृति उसे छोड़ने भी नहीं देती कि धैर्य बनाए रखो। अभी अंधकार वाला समय है। जब ये सब आ जाता है तो ये समझो घनघोर अंधेरा है, और घनघोर अंधेरा जब होता है उसी के बाद सुबह होती है। तो हर बिजनेसमैन का ये क्या ये मुझसे नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, अब मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे बस की नहीं है, मेरे पास कोई वो नहीं है। और जब वो जीरो हो जाता है, अब ज़मीन से जुड़ा रहता है, तब वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। तो आप अपने दिमाग को एक बार शांत रखें, क्योंकि जीवन में मानसिक शांति अगर आपके आ गई तो आप इतना धन कमाओगे, क्योंकि आप कभी धन को पकड़ोगे ही नहीं। और जब धन को हम नहीं पकड़ते तो धन आपको पकड़ता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें और इस बात को अंडरलाइन करके रखें। जब आप फल को नहीं पकड़ते, फल आपको आकर पकड़ता है। जब आप धन को नहीं पकड़ते, धन आपको आकर पकड़ता है। इसलिए आप उस काम को पकड़ो, उसमें 100% लगा दो और आप धन को मत पकड़ो। काम पकड़ लिया, अब धन आएगा आपके पास आपको पकड़ने के लिए, क्योंकि आपने उसको इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। इसको एक छोटा सा, अब ये एग्जांपल हालांकि यहाँ बैठता नहीं है, मामला कुछ वैसा हो जाएगा। तो आप मानसिक शांति जरूर करें, धन को ना पकड़े, धन आपको पकड़ने आएगा। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।